सालों में इतने पेपर लीक के मामले आए कि आज जो हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज जो है एजुकेशन इमरजेंसी है। लगातार जो है, मैं आपको बताऊं, 15 स्टेट में पेपर लीक के हैं। पूरे सामने पेपर डेटा मेरे पास आज रखे मैं, क्योंकि डेटा वाला ही आज सब्जेक्ट है। 15 स्टेट हैं जहां पेपर लीक के मसले हैं। तो हमाम में ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोला करते हैं। जी बोलिए। प्रतीक जी, आप चाहे कितना भी इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश, मैं तो प्रोटेक्ट कर ही रहा हूं, लेकिन ये होंगे नहीं। जब हो गया कि नीट में धांधली हुई है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर जो है एनटीए को क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। और एनटीए पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो उसी को जांच भी उसी को सौंप दी जाती है, जांच भी उसी को सौंप दी जाती है सर। तो ये इस प्रकार का जो धांधली है, क्या क्या चाहते हैं ये? मतलब कि अगर आप खुद एजुकेटेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश को अनपढ़ बना दोगे। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं सर, जमीन बेच बेच कर जो है उनको पढ़ाया जाता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम को पूरा जो है उसको आर्थिक रूप से इन्होंने कर दिया है। आप देख लीजिए, व्यवसायीकरण, मैंने कहा था व्यवसायीकरण जहां से शुरू होता है वहीं से शिक्षा के तमाम पहलुओं पे, डायमेंशंस में आपको सोचना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आप ऋतु, आपके सवाल जो है मैंने सुना। जी बोलिए। देखिए, सरकार संवेदनशीलता से, सहृदयता से छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों के भविष्य के साथ खड़ी है। हम वो ये दौर नहीं है, और हम कांग्रेस की तरह राजनीति, दलों पर राजनीति करने का ये वक्त नहीं है। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। भारत के भविष्य पर कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी, और जो भी लीक करने वाले हैं उस लीक को ठीक किया जाएगा, नीट को क्लीन किया जाएगा। नीट एंड क्लीन एग्जाम का कैसे व्यवस्था हो, सरकार इसको सुनिश्चित करने के लिए दिन रात लगी हुई है। जो मामले न्यायालय का अधीन है, न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करी जाए। जहां सरकार को लगा कि यहाँ कुछ किया गड़बड़ है, उसको कैंसिल किया गया है। और हमारा सरकार में भी, हमारे सरोकार में भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान में 18 पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री के बेटा का भी नाम आ गया। ये सब बातें करने की नहीं है, ये सब बातों का जवाब जनता ने दे दिया। दूसरी बात, आप बिहार में अभी गेस्ट हाउस कांड में हुआ, कौन पकड़ा गया, किसने ठहराया है, किसने फूफा ने बुलाया, किस मामा ने बताया, इस सब की जांच चल रही है। और सब एक आदमी कटघरे में आएंगे, कटघरे में पकड़ के आएंगे, जिल्ला सबका हिसाब होगा और सबका हिसाब किताब तय किया जाएगा। बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इस देश की जनता, इस देश की बात समझ ले, जो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, नरेंद्र मोदी सरकार उसको माफ नहीं करने जा रही है। हम किसी भी हालत में उसको बख्शेंगे नहीं। एक एक आदमी का हिसाब होगा। हर व्यक्ति जो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ अन्याय करना चाहता है, आप कुछ देर पहले कह रहे थे हक का, अपने हक का जो काम करेगा उसकी कोई नहीं, तुम्हें पूरा टाइम मिलेगा। मैं तो बस सिर्फ एक ही बात कह रहा था। मैं नहीं, बिल्कुल काउंटर करिएगा। मैं आपकी बात पे एक बात जोड़ देता हूं बस। यूपी में जो सिपाही भर्ती में भी पेपर लीक हुआ, उसको भी जोड़ लीजिएगा। राजस्थान में भी जोड़ लीजिएगा, झारखंड में भी जोड़ लीजिएगा, बंगाल में भी लीक हुआ वहां जोड़ लीजिएगा, राज्य और बिहार में भी जो लीक हुआ है उसको भी जोड़ लीजिएगा। सारे जोड़ लीजिएगा, छोड़िएगा किसी का। नाउ यू काउंटर। मैं बिल्कुल काउंटर किया। मुझे नहीं मालूम कहां का कौन कौन सरकार है। देखिए सर, इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और अभी मेरे जो है सम्मानित प्रवक्ता साथी जो है उन्होंने बोला कि एक एक का हिसाब लिया जाएगा, तो हिसाब लीजिए। क्यों नहीं जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं? क्यों उन्होंने जो है एकदम क्लीन चिट दी? क्या वो मिले हुए हैं? क्या उनके इशारे पर हो रहे थे क्या ये सब? तो इस चीज का अगर हो रहा है तो क्यों नहीं इस्तीफा देते? अगर कोई और सरकार होती क्या इस्तीफा नहीं देते क्या मंत्री? जब घोटाले हो गए और उसके बाद इस्तीफा नहीं हो रहा है, तो इस बात का क्या मतलब समझ है? इन्होंने कॉमनवेल्थ में जब हुआ था सारे इस्तीफे दे दिए थे, दिए थे इस्तीफे। तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? प्रतीक जी, मुझे दोनों से सवाल है। मुझे अखाड़ किसको बचाया जा रहा है और क्यों बचाया जा रहा है? जब आप